बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we start lecture 1 of chapter 8, Elimination. Inshallah, in this lecture we are going to learn concept of elimination and elimination by substitution method. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसका मफ़हूम ये है कि वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों की तौक़ीर व एहतराम ना करे। एलिमिनेशन। The method of obtaining a relation independent of any particular variable is called elimination. किसी भी इक्वेशंस में एक ख़ास वेरिएबल को अलग करने का मेथड एलिमिनेशन कहलाता है। The relation obtained after elimination is called eliminant. और जो रिलेशन किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट करने के बाद आता है, अलग करने के बाद आता है, वो फिर एलिमिनेंट कहलाता है। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2a plus 3b minus 5 is equals to 0 and a minus 2b plus 1 is equals to 0। ये दो इक्वेशन हैं और इन दो इक्वेशंस में से हमने a को एलिमिनेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देंगे लाइक दिस। 2a plus 3b minus 5 is equals to 0 equation 1 and a minus 2b plus 1 is equals to 0 equation 2 कह देंगे इसे। अब हम इसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में से जो वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है उसे सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे लिए यहाँ आसान है कि हम इक्वेशन 2 ले लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम a को सेपरेट कर लेंगे और देखें जब a लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा 2b माइनस का है, दूसरी तरफ आकर यानी राइट हैंड साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 1। तो हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 ली थी, तो अब हमें इस इक्वेशन को यानी इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवाना होगा। इक्वेशन 1 क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, 2 एज इट इज, a की जगह जो a की वैल्यू आई थी 2b माइनस 1 प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, 4 हो जाएगा, 4b माइनस 2 1 2, बाकी एज इट इज आ जाएगी वैल्यू सी, यानी 4b माइनस 2 प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और अब हम यहाँ देखें कि लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो 4b और 3b 7b हो जाएगा और माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, 7b माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। और अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में a एलिमिनेट हो चुका है। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है। 4a प्लस 3b प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 5b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से इसका आंसर मैच कर लीजिए।
इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप a की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5b। और इसी तरह इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करवाइए और पुट करवाने के बाद लाइक टर्म सॉल्व कीजिए तो आपके पास देखेंगे कि आंसर आ जाएगा जिसमें a एलिमिनेट हो चुका होगा। ये लाइन भी आंसर कह सकते हैं और इस वाली लाइन को भी आंसर कह सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वेशंस में a नहीं है तो दोनों इक्वेशंस जो है, जो ये वाली इक्वेशंस यहाँ तक भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर सही है, यहाँ तक भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर सही है। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से इसका आंसर मैच करवा लीजिए। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।